हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के इकाई 4 के लेसन नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा लेसन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कलपट्टू गांव कहाँ स्थित है। जो कलपट्टू गांव है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है वो? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कलपट्टू गांव में किसान मुख्य रूप से उगाते हैं। कलपट्टू गांव के अंदर जो लोग खेती करते हैं वो मुख्य रूप से क्या उगाते हैं? तो वो क्या उगाते हैं? धान। क्या उगाते हैं? धान। वहाँ पर धान के अतिरिक्त आम, नारियल, कॉफ़ी, कपास, गन्ना और केला आदि की भी थोड़ी खेती की जाती है, लेकिन इसका जो मुख्य फसल है वहाँ की वो है धान। क्या है? धान। कलपट्टू गांव में अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन है। कलपट्टू गांव के अंदर जो लोग हैं उनकी जीविका का साधन क्या है? आजीविका क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। और कलपट्टू गांव में अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन क्या है? खेती करना। क्या है? खेती करके वहाँ के लोग जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? कैटामरेन। क्या कहते हैं उसे? कैटामरेन। कैटामरेन जो होती है वो मछुआरों की एक छोटी सी नाव होती है और इसमें इंजन भी लगा होता है। धान की खेती से जुड़ी गतिविधियां हैं। जब धान की खेती करते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी होती है, यानी कि कौन कौन से काम जो होते हैं वो करने होते हैं खेती के लिए? क्या करना होता है? रोपाई करनी होती है धान की, फिर उसकी निराई की जाती है और फिर कटाई। ये सभी जो काम होते हैं वो धान की खेती के अंदर किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से खेती हर मजदूरों का लगभग प्रतिशत है। हमारे देश के अंदर ग्रामीण परिवार जो है और जिनमें खेती हर मजदूर है वो लगभग कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 40%। कितने हैं? 40% जो है वो खेती हर मजदूर है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। कैटामरेन का संबंध निम्न आजीविका से है। तो कैटामरेन क्या होती है? एक छोटी सी नाव होती है जो मछुआरों के द्वारा प्रयोग की जाती है। किस लिए करते हैं वो? मछली पकड़ने के लिए। किस लिए करते हैं? मछली पकड़ने के लिए कैटामरेन का प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न ऋतु के दौरान बंद रहता है। ऐसी कौन सी ऋतु है जिसके अंदर जो मछली पकड़ने का काम है वो बिल्कुल बंद हो जाता है? तो कौन सा होता है? मानसून या वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु के अंदर? मानसून या वर्षा ऋतु के अंदर। उस समय ये काम बंद क्यों जाता है? क्योंकि उस जो मानसून या वर्षा का समय होता है वो मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जाता मछली पकड़ने के लिए। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि किस लिए? क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। किस लिए? क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मानसून के दौरान जो है वो मछली पकड़ने का काम बंद रहता है। किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? किसान जो होते हैं उनकी विपदा यानी कि उनका सबसे बड़ा संकट कौन सा है? तो कौन सा है? कर्ज जो है वो उनका सबसे बड़ा संकट यानी कि विपदा है। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग जो होते हैं जो खेतीहर जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े होते हैं वे क्या करते हैं? उनके पास जो खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने के लिए वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो बारिश नहीं होती है या फिर फसलों में कीड़े लग जाते हैं जिससे फसलें खराब हो जाती है, और क्या होता है? जो किसान होता है वो अपना कर्ज नहीं उतार पाता और यही उसकी विपदा का मुख्य कारण बन जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कर्ज।
कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी काम करते हैं, उनकी सूची बनाइए। कलपट्टू गांव के जो लोग हैं वो खेती करने के साथ साथ और काम भी करते हैं। कौन कौन से? साइकिल की मरम्मत करना, चाय और टिफ़िन बेचना, घड़े और बर्तन बनाना, धोबी का काम करना, ईंटें बनाना, बीज व खाद बेचना। ये सभी काम जो है वो कलपट्टू गांव के लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। तुलसी को कितनी दूरी से पानी लाना पड़ता है? जो गांव के अंदर लोग रहते हैं और उसके अंदर तुलसी भी है एक, तो वो उन्हें पानी लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? तो कितनी दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर जो है उन्हें पीने के लिए, पानी के लिए जाना पड़ता है। कलपट्टू गांव की अन्य फसलें हैं। कलपट्टू गांव के अंदर धान के अतिरिक्त और कौन सी फसल बोते हैं? कौन सी होती है? नारियल तथा गन्ना, केला और कपास, आम और कॉफ़ी। ये सभी जो फसलें होती हैं वो भी कलपट्टू गांव के अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। भारत में कितने प्रतिशत किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं? भारत के अंदर कितने प्रतिशत किसान हैं जो बड़े बड़े जमींदार हैं? तो कितने प्रतिशत होते हैं? 20%। कितने हैं? 20%। रामलिंगम कौन है? रामलिंगम कौन है ये पूछा गया है। तो वो क्या है? गांव का एक बड़ा किसान है, उसके पास चावल की एक मिल है और 20 एकड़ ज़मीन है। तो ये सभी चीज़ें हैं और वो क्या है? एक बड़ा किसान है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। शेखर के पास कितनी ज़मीन है? गांव के अंदर शेखर जो रहता है उसके पास कितनी ज़मीन है? कितनी है? 2 एकड़। कितनी है? 2 एकड़। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए अपनाए जाने वाले मुख्य व्यवसाय हैं। हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आजीविका के लिए कौन कौन से काम जो है वो करते हैं? तो क्या करते हैं वहाँ पर? कृषि और पशुपालन, मुर्गी पालन, लोहार तथा बढ़ई, ये सभी काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। भारत में कितने प्रतिशत छोटे किसान हैं? तो कितने हैं? 80%। कितने हैं? 80% जो है वो भारत के अंदर छोटे किसान हैं। चावल उगाने के लिए सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है? चावलों को उगाने के लिए सीढ़ीनुमा खेती जो है वो कहाँ पर की जाती है? कहाँ पर की जाती है? नागालैंड के अंदर। कहाँ पर की जाती है? नागालैंड के अंदर। क्योंकि जो नागालैंड के अंदर है वो एक, नागालैंड जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर सीढ़ी बनाकर, जिस तरह से सीढ़ियाँ होती है उसी प्रकार बनाकर उन खेतों को वहाँ पर धान की खेती की जाती है। जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये जो है वो मैदानी भाग है। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।